यहाँ तक नहीं, आश्चर्य की बात तो ये है कि जो जुड़वे पैदा होते हैं उनके भी भाग्य अलग अलग होते हैं। एक ही मुहूर्त में पैदा हुए हैं, ज्यादा कोई संधि का भी अंतर नहीं आया, और एक ही लग्न में उत्पन्न हुए, फिर भी दोनों के पृथक पृथक भाग्य होते हैं, पृथक पृथक स्वभाव होता है, संस्कार होते हैं। उसका कारण यह है कि वे भले ही एक साथ पैदा हुए हों, जुड़वे हों, लेकिन उनके पूर्व जन्म के कर्म बिल्कुल अलग अलग हैं। उन पूर्वकृत कर्मों के अनुसार, बहुत ध्यान से सुने जो बात हम कहने जा रहे हैं, पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही अंतःकरण का निर्माण होता है। अंतःकरण का अर्थ होता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसी का नाम अंतःकरण चतुष्टय। इस अंतःकरण चतुष्टय का निर्माण भी पूर्वकृत कर्मों के अनुरूप होता है, और इस अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को ही, जीव को ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। ये शरीर भी एक जैसा देखने में लग रहा है, एक नहीं है, ये तीन तरह का है। ये जो हम आपके अनुभव में आ रहा है स्थूल शरीर है, इसके भीतर अंतःकरण प्रधान सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म एक शरीर है। उस शरीर का नाम है कारण शरीर। क्या? उसका नाम है कारण शरीर। जब तीनों शरीर नष्ट होते हैं तब मोक्ष होता है। कारण शरीर की सत्ता रहेगी तो सूक्ष्म शरीर की भी सत्ता रहेगी, और सूक्ष्म शरीर की सत्ता रहेगी तो स्वर्ग नरक सब कुछ भोगना पड़ेगा। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जब ये तीनों शरीर सर्वथा समाप्त हो जाते हैं, तब जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ है वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है, फिर लौटकर इस दुखमय संसार में कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। प्रहलाद जी ही संत कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए, आप कैसे कहेंगे कभी नहीं आता है? प्रहलाद जी तो जीवन मुक्त हैं कि नहीं? भगवान नरसिंह ने कहा कि तुम अपने पिता की मुक्ति की चिंता कर रहे हो, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल खानदान में पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। तुम अपने पिता की चिंता कर रहे हो। वो प्रहलाद जी भी कलिकाल में संत कबीरदास के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान के जीवन मुक्त भक्त श्री उद्धव जी, जो भगवान से अणुमात्र कम नहीं है, वे भक्त नामदेव जी के रूप में जन्म लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप से जन्म लेते हैं। श्री जानकी जी के पिताजी गुरु नानक देव जी के रूप में, जनक जी महाराज गुरु नानक देव जी के रूप में प्रकट होते हैं, और रामानंदाचार्य भगवान के शिष्यों में भावानंदाचार्य के रूप से प्रकट होते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी के पिता। अब हम कितने उदाहरण दें, अनेकों उदाहरण महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो आप कैसे कहेंगे कि फिर वो मुक्त हो जाता, लौट के नहीं आता? ये सब मुक्त नहीं हुए कि ये लौट के क्यों आए? प्रश्न है कि नहीं? इसका उत्तर ये है कि अविद्या माया से बद्ध जो जीव है,
शरीर को मैं और संसार को मेरा कहने वाला जो जीव है वो बद्ध है, और जो बद्ध है वो संस्कृति के चक्र में पड़ा हुआ है। पुण्य करेगा तो देवता बनेगा, पाप करेगा तो राक्षस बनेगा, भूत प्रेत बनेगा, 84 लाख योनियों के चक्र में भटकेगा। किंतु जो मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, इस प्रकार का भाव जिनका मिट चुका है, मैं केवल भगवान का हूं, चतुर्भुज जी का हूं, और केवल चतुर्भुज नाथ मेरे हैं। शरीर संसार केवल भगवत सेवा के लिए हमें मिले हैं, ये भोग की सामग्री नहीं, यह उपासना की सामग्री है। ऐसा जिसे दृढ़ विश्वास हो गया है और इस विश्वास के अनुरूप जिसके जीवन का निर्माण हो गया है, वो मरने के बाद मुक्त नहीं, वो जीते जी मुक्त है, जीवन मुक्त है। और सच्ची बात यह है ना, दो टूक सत्य, वो ये है कि जो इस जन्म में मुक्त हो चुका है इस शरीर के रहते हुए, वही मरने के बाद भी मुक्त होता है। जो इस शरीर के रहते हुए मुक्त नहीं हुआ, वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं होता। इसी को श्रुति भगवती कहती हैं, विमुक्तश्च विमुच्यते। जो विमुक्त है, विमुक्त माने मुक्त माने मुक्त, और वि उपसर्ग लग गया, विमुक्त माने जीवन मुक्त। जिसने जीवित अवस्था में मुक्ति का अनुभव कर लिया है, वही मरने के बाद भी मुक्त होगा। और ऐसे जो मुक्त पुरुष हैं, वो भगवान की आज्ञा से भगवान के बनाए हुए संसार के जीवों को भगवान की ओर ले जाने के लिए आते हैं। इसलिए न तो वे आने में उनका बंधन है, न उनको जाने में बंधन है। इसलिए वे चाहे जितने अवतार लेते रहें, उनको कोई बंधन नहीं। ध्यान में आई बात? चलो और सरल उदाहरण देते हैं। जगदीश दास जी जो जगन्नाथपुरी वाले संत हैं, ज्यादा उम्र नहीं है इनकी। जून लग गया कि नहीं लगा? जून लग गया है? 4 दिन रह गए। 4 दिन बाद ये 85 में चले जाएंगे। 84 पूर्ण करने में 4 दिन शेष है इनके। जून लगते ही 85 वर्ष की आयु में जगदीश दास जी बाबूजी प्रवेश कर जाएंगे। ये भी विरक्त संत हैं। हाँ, ये भी इनको 3-4 साल हो गए। कितना हो गया? 3 वर्ष पहले इनको भी विरक्त वेश दे दिया गया जगन्नाथपुरी, पर इनका नाम बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध है। अभी बेचारे सो जाते हैं। अब सोए क्यों नहीं? क्योंकि रात्रि को 2-2:30 बज गया। वृद्ध व्यक्ति हैं। हमारे साथ मदन बाबा कहते थे, सरकार लोहे का आदमी आपके साथ नहीं चल सकता है, हाड़ मास का क्या चलेगा? आप जितनी मेहनत कर लेते हो, बिना खाए, बिना सोए, बिना थके, बिना रुके, अहर निशम सेवा में, कहीं कहीं पुलिस थानों पर लिखा रहता है, पर वो पता नहीं कितना करते हैं हर निशम सेवा में। पर हमारे लिए ठाकुर जी कई बार ऐसी परिस्थिति सामने उत्पन्न कर देते हैं कि दिनों रात चलना, दिनों रात बोलना, और फिर अपना काम भी करते रहना। तो नींद आना स्वाभाविक है। तो ये कहते हैं कई बार कि बाबूजी सो क्यों जाते हो? बोले कथा बहुत गरिष्ठ हो जाती है, समझ में नहीं आती तो नींद आ जाती है। तो वैसे हम जो कुछ बोलते वो गरिष्ठ नहीं है, वो एक सिद्धांत की चर्चा है, बहुत सरल बात है। लेकिन फिर भी इनको गरिष्ठ न लगे, इसके लिए और एक सरल उदाहरण देते हैं। जेल खाना तो देखा है ना? जेल खाना नहीं देखा? अरे दूर से देखा होगा। ऐसा काम नहीं किया कि जेल जाना पड़े, लेकिन जेल तो दूर से देखा होगा।
हाँ, राजनीतिक जेल में चंद्रभान जी नाम है ना आपका? महेश जी नाम है। महेश जी कहते राजनीतिक जेल में हम रहे, तो हम जेल में तो नहीं रहे पर जेल के लोगों को हमने कथा जरूर सुनाई है, कैदियों को कथा सुनाई। मथुरा में भी कैदियों को कथा सुनाई है, मुरैना में भी कैदियों को कथा सुनाई, और गुजरात में राजकोट में भी कैदियों को कथा सुनाई। और पता नहीं किसने कह दिया होगा, गुजरात की तो बात है, वहाँ तो सीमित लोगों का प्रवेश होता, बाहरी लोग जेल में, सबको मोहर लगती है, सबका नाम कागज भरा जाता है। तो वहाँ गुजरात में किसी ने कह दिया कि महाराज जी के साथ जो एक बार जेल चला जाएगा, कथा सुन लेगा, उसको फिर जमराज की जेल में नहीं जाना पड़ेगा। पता नहीं किसने कह दिया, भगवान जाने। अब इतने लोग हो गए जेल में भीतर कथा सुनने के लिए कि जेल वालों को मुश्किल हो गई, कैसे भी कुछ भी करो हमको भीतर घुसने का अवकाश मिल जाए। कि चलो भाई, अब बेचारे जितने लोग आशा लगा के आए हैं सबको तो भीतर घुसा ही लो। जेल में सजा भोगने वाले जितने कैदी हैं, वो अपनी इच्छा से जेल में नहीं आए। किसी की इच्छा होती कि हम जेल जाएं, पर उन्होंने कर्म ऐसे किए कि उनको जेल में आना पड़ा, और वे अपनी इच्छा से जेल से जा भी नहीं सकते। जब तक उनकी सजा का समय है तब तक उनको जेल में रहना पड़ेगा, और जेल का जो भी सुख दुख अनुशासन है वो उनको सहन करना पड़ेगा। अब हम एक बात पूछ रहे हैं, एक दिन राजा के मन में आया कि हम भी जेल जाएं। आज श्री रामनवमी का दिन है, आज जन्माष्टमी का दिन है, तो आखिर जेल खाने में पड़े हुए भी तो मनुष्य ही हैं। त्योहार का दिन है, उनको कुछ फल फूल मिठाई बांट आवें, कपड़े वगैरह दे आवें, कुछ खैरात बंटवा आवें। और यदि जेलर सिफारिश करे तो किसी को सजा से छुट्टी भी कर दें, मुक्त भी कर दें, कहा भाई ठीक है तुमको मुक्ति दी जाती है जेल से।